और जिस तरह से इस युद्ध के बाद रूस की दुनिया भर के देशों ने आलोचना की, रूस के रवैये की निंदा की, लेकिन भारत तटस्थ रहा। भारत ने किसी भी तरीके का रिएक्शन इस पूरे मामले पर नहीं दिया, ना ही यूक्रेन के फेवर में, ना ही रशिया के फेवर में। तो क्या कहीं ना कहीं इस बात से रशिया को भी ये कॉन्फिडेंस आया कि भारत के साथ उसके संबंध बरकरार हैं और आगे ये संबंध और मजबूत हो, इसीलिए भी ये दौरा अहम हो जाता है? देखिए, अगर आप इतिहास पढ़ें तो साफ है कि रशिया से भारत के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे रहे हैं। और भारत का ये जो स्टैंड है, इसका ये मतलब नहीं है कि भारत किसी और देश पर इन्वेजन को सपोर्ट करता है, ये भी भारत ने साफ किया हुआ है। लेकिन उसके चलते भारत ने रशिया के खिलाफ जो है यूएन में वोटिंग करने से भी एब्सटेन किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत ने पूरी तरह से समर्थन भी किया है रशिया का, क्योंकि अगर पूरी तरह से समर्थन कर रहा होता भारत और न्यूट्रल स्टैंड ना होता तो जो रशिया का प्रस्ताव था यूएन में यूक्रेन के खिलाफ, उसमें भारत जो है रशिया के साथ रहता, उसके पक्ष में वोट करता, लेकिन वहां पर भी भारत ने एब्सटेन किया। तो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है न्यूट्रलिटी की यहां नजर आ रही है, ना इस देश के साथ ना इस देश के साथ। और काफी ज्यादा प्रेशर है इस वक्त, देखिए, क्योंकि भारत के रिश्ते यूएस से भी अच्छे रहे हैं, काफी स्ट्रेटेजिक टाइज रहे हैं, डिफेंस कोऑपरेशन बहुत हुई है। पिछले कुछ सालों में जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो रशिया के अलावा यूएस से भी आने लगा है। इसके चलते एक बहुत ज्यादा दबाव था भारत पर, लेकिन भारत ने एक स्टैंड लिया है, एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है और उस पर बरकरार है। देखना होगा कि यूएस का स्टैंड क्या होता है इस दौरान, जब लड़ाई चल रही है और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, तो इससे कोइंसाइड कर रही है यूएस के डिप्टी एनएसए की विजिट भी। दिलीप सिंह जो कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो भी भारत में होंगे और चर्चा करेंगे काफी सारी चीजों पे। तो भारत किस तरह से दोनों रशिया और यूएस से इस वक्त अपना डायलॉग करता है, ये बहुत अहम होने वाला है। लेकिन ये बात साफ है कि जो कंसिस्टेंसी है इस न्यूट्रल स्टैंड में, उसमें भारत बरकरार रहेगा। बिल्कुल। और आपने यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात की, तो दर्शकों को एक जानकारी देते चले, उसके बाद मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगी। एक बहुत बड़ा फैक्टर डिफेंस सेक्टर में रूस और भारत के बीच साझेदारी भी रहा है। लेकिन जब ये युद्ध शुरू हुआ तो ऐसा कहा जा रहा था कि अब भारत अपनी डिपेंडेंसी रूस पर कम कर देगा, और अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक भारत की रूस से हथियारों की खरीद घटी है। हथियारों की आपूर्ति के मामले में भारत की चिंताएं अपनी भी हैं, क्योंकि S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति में विलंब हो रहा है। भारत चाहता है कि रूस सभी 5 यूनिट्स की आपूर्ति जल्द सुनिश्चित करे, और यह भी एक बहुत अहम मुद्दा माना जा सकता है। अभिषेक, आज जो दौरा होने वाला है और जिस तरह के मुद्दों पर बातचीत होने वाली है इस युद्ध के बीच, सिर्फ S-400 ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बिग टिकट प्लेटफॉर्म्स जिनको हम कहते हैं, वो अभी भी रूस से आने हैं। और जब हम इन आंकड़ों पे जाते हैं कि डिपेंडेंसी कम हुई है, तो जी हाँ, कम जरूर हुई है, लेकिन अगर देखें तो वो छोटे चीजें हैं। शायद एम्यूनिशन का आना कम हो गया हो, शायद कुछ छोटे हथियार आने कम हो गए हो, लेकिन जो घातक प्लेटफॉर्म्स जिन्हें हम कह सकते हैं, जैसे S-400 हो, S-400 की 5 यूनिट्स आनी है, अभी तक 1 आ चुकी है। तो भारत की तरफ से बार बार इस चीज पर फोकस रहेगा कि जो 4 और S-400 की यूनिट्स आनी है उनमें और विलंब ना हो। इसके अलावा अपग्रेड्स हैं हमारे MiG-29s के। बात थी कि MiG-29s भी और खरीदे जाएंगे, कुछ फ्रिगेट्स भी वहां से लेने की बात थी, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को लीज पर लेने की भी बात थी। तो जब बात आती है क्रिटिकल प्लेटफॉर्म्स की, तो अभी भी हम रशियन प्लेटफॉर्म्स पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट हैं, और इसके कारण जाहिर सी बात है कि भारत चाहता है कि कोई भी डिले ना हो, कोई भी विलंब ना हो इनकी डिलीवरीज में। और सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त S-400 है, बहुत ही घातक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, और भारत को इसकी जरूरत है। जब 5 पूरी यूनिट्स की डिलीवरी हो जाएगी, तो जो बार बार हम 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं कि किस तरह से चीन और पाकिस्तान अगर कोलैबोरेट करके कोई हमला करे, तो भारत को बहुत जरूरत है
हर किस्म के प्लेटफॉर्म की। और ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये इसलिए जरूरी है कि ये किसी भी हवाई हमले को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकता है, और डिटेक्ट करने के बाद चाहे वो हवाई जहाज हो या लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स हो या फिर ड्रोन्स भी हो, क्योंकि देखा जा रहा है कि किस तरह से ड्रोन्स के द्वारा जो है अटैक्स भी किए गए हैं, आर्म्ड कॉम्बैट ड्रोन्स भी इस्तेमाल हुए हैं लड़ाइयों में, उनको भी जल्दी डिटेक्ट करके ये नीचे गिराने की क्षमता रखता है। तो इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा एक और बहुत अहम एक प्रोजेक्ट जो है वो है AK-203 राइफल का। तो जो असॉल्ट राइफल है वो भारत की सेना के लिए बहुत जरूरी है। कमियां हैं असॉल्ट राइफल्स में बहुत ज्यादा, और वैसे ही पहले से बहुत ज्यादा डिले हो चुका है। ये जॉइंट वेंचर है भारत और रूस के बीच में, जिसमें काफी पहले ऑफ द शेल्फ करीब 76,000 राइफल्स ऑफ द शेल्फ आएंगी रशिया से, उसके बाद भारत में ही ये मैन्युफैक्चर की जाएंगी इस जॉइंट वेंचर के तहत।